हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बैच कंटिन्यूअसली हमारा चल रहा है। तो आज उसी न्यू बैच का एक नया चैप्टर 8 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का हम लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9, डिस्काउंट एंड कमीशन। वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर। अगर कोई बच्चा आगे जाके कॉमर्स लेने वाला है ना, तो उसके लिए तो ये बहुत बेनिफिट करेगा ये चैप्टर। और नहीं भी लेता है तो आप आगे जाके कहीं ना कहीं जब कपड़े खरीदने जाते हो तो डिस्काउंट मांगते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो डिस्काउंट मांगते हो, या फिर कहीं आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आप कमीशन कमाने की कोशिश करते हो, तो ये चैप्टर ऐसा चीज है जो आपको कहीं ना कहीं उस चीज का बेसिक सिखाएगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले अगेन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि देखो, ये तो हमारा न्यू बैच है जिसमें हम आपको डिजिटल बोर्ड पे सारे वीडियोस को दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं। साइंस और मैथ सब्जेक्ट के सारे वीडियोस कंटिन्यूस डेली हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पहले के वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड पे हमने बना रखे हैं, तो उसके वीडियोस ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है। सारा का सारा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी। तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर से देखना। भले ही पुराने हो गए, 2-3 साल पुराने हो गए, लेकिन फिर भी उतने ही दमदार, उतने ही इफेक्टिव और पूरा कंटेंट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं बच्चा, ये जो चैप्टर का नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन, तो उसमें जो पहला पार्ट है दैट इज डिस्काउंट। तो इसका मतलब होता क्या है? तो देखो, डिस्काउंट का बेसिक मतलब क्या है। आप कोई भी चीज दुकान में खरीदने जाते हो, जैसे मान लो ये एक पेन है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम गए दुकान में, गए दुकान वाले को पूछे कि अंकल अंकल ये पेन का प्राइस क्या है। तो अंकल बोलते हैं, अरे बेटा ये 100 रुपये का पेन है। ठीक। तो आप बोलोगे, नहीं अंकल 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को, आप मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। तो अंकल बोलता है, देखो यार, ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, ये पेन ठीक है 10 रुपये डिस्काउंट देके 90 रुपये में देता हूँ। तो आपने अंकल को जब मांगा डिस्काउंट, तो अंकल ने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट मतलब क्या हो गया कि अंकल ने कुछ पैसे उसके प्राइस से, मान लो इस पेन का जो लिखा हुआ प्राइस रहता है, जिसको मार्क्ड प्राइस कहा जाता है। लिखे हुए प्राइस को क्या कहा जाता है बच्चा? उस लिखे हुए प्राइस को कहा जाता है मार्क्ड प्राइस। जो लिखा हुआ है, प्रिंटेड होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी लिखा होता है, वैसे मार्क्ड प्राइस मतलब लिखा हुआ प्राइस। तो अंकल ने क्या किया, उस मार्क प्राइस में से कुछ चीजों को माइनस कर दिया, मतलब कुछ रुपए को माइनस कर दिया। तो जो माइनस किया वो होता है डिस्काउंट। तो जैसे अंकल ने 100 में से 10 रुपीज को माइनस किया और 90 में बेचा मेरे को, तो 90 में बेचा मतलब उनके लिए उनका जो सेलिंग प्राइस था वो क्या हो गया, 90 रुपया। भले ही उसका प्राइस 100 रुपया था, लेकिन अंकल बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा घाटा सह लेता हूँ। घाटा नहीं होता है बच्चा, वो अपने को एडा बनाते हैं, वो बहुत कम पैसे में वो पेन लाते हैं या फिर जो भी चीज है। तो वो 90 रुपीज में उन्होंने बेचा। तो 90 रुपीज में बेचा, मार्क प्राइस 100 था, डिस्काउंट कितने का हो गया, 100 माइनस 10 का, दैट इज 90। वो हो गया आपका 10 रुपीज जो हो गया वो आपका डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि वाइल सेलिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब बेच रहे हैं तो द एक्चुअल अमाउंट बाय विच द शॉपकीपर रिड्यूसेस, यानी कितना अमाउंट जो शॉपकीपर ने रिड्यूस किया, जितना अमाउंट कम किया उस मार्क प्राइस में से, उसी चीज को क्या कहा जाता है बच्चा? उसी चीज को कहा जाता है डिस्काउंट। क्या कहा जाता है? डिस्काउंट कहा जाता है। याद रहेगा ये सब चीज। और एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि अगर डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है तो एक फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट कर लो, और इसी फॉर्मूले से अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको मार्क प्राइस पता है, तो आप डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी तीनों में से कोई भी चीज नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, दिस इज द फॉर्मूला। आपको याद रखना है। अब इसी के बेस पे पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। बट एक और फॉर्मूला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुकान में जाते हैं कोई कपड़े वगैरह लेने, या फिर कोई ऐसे बड़ी चीज लेने जाते हैं जिसकी प्राइस 1500, 2000, 3000 ऐसे रेंज में होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा होती है। तो हम अंकल को बोलते हैं फिर से, अंकल डिस्काउंट दे दो। प्यारा सा छोटा सा मुंह बना के बोलते हैं, अंकल अंकल डिस्काउंट दे दो ना। बोलते कि नहीं बोलते? तो अंकल क्या बोलता है, ठीक है बच्चा मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे देता हूँ, 7% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट। तो वो परसेंट वर्ड यूज करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि मैं 20 रुपए कम कर देता हूँ, 50 रुपए कम कर देता हूँ। वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं इतना परसेंटेज का डिस्काउंट देता हूँ, दैट इज नथिंग बट द परसेंट डिस्काउंट। तो अगर मान लो, हम मान लेते हैं कि इफ द परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज एक्स, हम मान लिए कि उस डिस्काउंट का जो परसेंट है वो एक्स है, तो एक्स अपॉन 100 विल बी इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्केट प्राइस। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, तो आपके लिए जो परसेंट ऑफ डिस्काउंट क्या है वो एक्स है। ठीक है, तो एक्स परसेंट जो भी रहेगा वो रहेगा, अपॉन 100 कर देना उसको। जो भी परसेंट रहेगा 15% है तो 15 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन कैलकुलेट अगर करना है, मतलब क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में कितना डिस्काउंट, 15% तो दिया, लेकिन 15% में कितना दिया, मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट एक्चुअल में आपको मिला, वो अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, दैट इज एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस।
तो ये दोनों फॉर्मूले बस आपको ध्यान में रखने हैं, इसी के बेस पे हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल्स आएंगे, आप देखना मजा आएगा आप लोग को भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला वाला जो कि है 9.1। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। काफी बड़ा है प्रैक्टिस सेट, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग को वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान देना बच्चा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 1700। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि भाई मार्क्ड प्राइस दे है, देखो जो भी चीज दिया होगा ना उसको लिखना, ठीक है, जो भी चीज दिया होगा उसको अच्छे से लिखना, मार्क्ड प्राइस, ध्यान देना। अब ठीक है, हाँ, मार्क प्राइस कितना दिया है बच्चा, मार्क प्राइस दिया है 1700 रुपया, 1700 रुपीज दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस भी इन्होंने दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे है, प्राइस जो है उस चीज का जो भी है वो 1540 रुपया दे रखा है। हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। वी नो द फॉर्मूला दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। दिस इज द फॉर्मूला जो अभी अभी हमने पढ़ा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1540 रुपए का, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है 1700 रुपए का, और डिस्काउंट मुझे पता नहीं है तो डिस्काउंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये जो 1700 रुपए है, ठीक है, ये इधर ही रखता हूं, माइनस डिस्काउंट को उधर भेज दूंगा तो प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, तो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू, ये 1700 उधर ही था, ठीक है, ये प्लस 1540 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1540। बस हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया, इधर का उधर भेजा ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। अब 17 में से 1540 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 60, ऐड करूंगा तो 1600 प्लस 100 मतलब 160 रुपीज बचेगा। तो आपका जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि फाइंड द डिस्काउंट, तो हमने आसानी से डिस्काउंट निकाल दिया, 160 रुपए का डिस्काउंट मिला होगा जब सेलिंग प्राइस था 1540 और जो मार्क प्राइस था वो 1700। इतना आसानी का क्वेश्चन है, जब आप रियल लाइफ में भी ऐसे एक्सपीरियंस करोगे तो मुझे बताना आप लोग के साथ हुआ है क्या। मुझे पहले तो कमेंट करके बताओ कितने लोग के साथ हुआ है ये चीज कि वाकई में आप कपड़े खरीदने गए हो कभी, या फिर कभी कोई सामान खरीदने गए हो। स्कूल ड्रेस अक्सर हम खरीदने जाते हैं पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो होता है ऐसा, तो डिस्काउंट मांगते हैं हम लोग। तो क्या आपके साथ वैसा हुआ है, डिस्काउंट आपको मिला है, और मिला है तो कितने रुपए का मिला है, जरूर से मुझे बता देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, देखो, इफ मार्क्ड प्राइस इज 990 रुपया। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, मार्क्ड प्राइस बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 990 रुपीज। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट क्या बोल रहा है, परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, 10% है। ये क्या है, 10%। परसेंट ऑफ डिस्काउंट मतलब 10% का डिस्काउंट है। हमें बोल रहा है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे परसेंट ऑफ डिस्काउंट दिया, डायरेक्ट डिस्काउंट दिया नहीं है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट पता होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते जिसमें मार्क प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। लेकिन ये तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद होगा पिछले पेज में हमने देखा था कि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का देखो यहाँ पे ध्यान से, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, परसेंट ऑफ डिस्काउंट अगर एक्स है मेरा, तो एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है, तो चलो वही फॉर्मूला डालेंगे, वी नो द फॉर्मूला, ऐसा लिखो, वी नो द फॉर्मूला दैट इज x अपॉन 100, या फिर ऐसा आप लिख सकते हो, लेट द परसेंट ऑफ डिस्काउंट x, लेट द परसेंट ऑफ डिस्काउंट, लेट द परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू x। देयरफॉर जो आपका x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया, 10%। ठीक है, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला बच्चा, कौन बताएगा, फॉर्मूला कौन बताएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो ध्यान से, x अपॉन 100 इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, या फिर फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस, पर डिस्काउंट है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस। आपका x का वैल्यू कितना है, 10% है, तो आप लिखोगे 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट कहाँ गया भाई, हाँ डिस्काउंट तो निकालना है, माफ करना बच्चा, डिस्काउंट तो आपको निकालना है ना, क्वेश्चन यही पूछा है ना, डिस्काउंट निकालो।
ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है ना डिस्काउंट, हाँ सॉरी क्वेश्चन ये नहीं पूछा है डिस्काउंट निकालो, लेकिन हम डिस्काउंट जब निकाल लेंगे तो हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। तो पहले डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 990 दिया हुआ है। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो डिस्काउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर डिस्काउंट विल बी इक्वल टू, ये 990 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 990 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ। 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 99 रुपीज डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट आ गया 99 रुपीज। हमें क्या निकालना है बच्चा, कौन बताएगा, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो हमें पता है कि सेलिंग प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है मेरे पास, 990 रुपया। तो 990 रुपया मार्क प्राइस है, माइनस 99 कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 990 में से 99 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 889 बराबर। 889 आएगा कि नहीं आएगा, करके देख लेना, 889 रुपीज। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को है जो है वो सॉल्व किया जाता है। 889 आएगा कि 891 आएगा, देखो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ 891 आएगा। देखो माइनस कर लेना, मैंने माइनस किया नहीं, अपने मन से लिख दिया मैंने, ठीक है। 89 दोनों का माइनस कर दो तो 891 रुपीज आएगा। तो ये था आपका आंसर। बहुत ईजी है। रियल लाइफ में भी जब आप किसी दुकान में जाते हो, कोई भी चीज खरीदने जाते हो और आपको ऐसा बोला रहेगा कि आपको मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तो पहले 10% डिस्काउंट, एक्चुअल में डिस्काउंट होता कितना है वो आप निकालोगे। तो 10% के हिसाब से आपने निकाला कि मेरे को 99 रुपीज डिस्काउंट मिला, ठीक है, और 99 रुपीज डिस्काउंट मिला, उसके हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस से माइनस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करके मुझे मिल गया 891। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900, डिस्काउंट इज 20% एंड देन फाइंड द मार्क प्राइस। हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 900 रुपीज है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्या दिया हुआ है हमें, सेलिंग प्राइस जो है वो 900 रुपीज जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 20%। तो ये जो है ये परसेंट डिस्काउंट है, नॉट द डिस्काउंट एक्चुअल में। एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। 20% हमें दिया है, हमें बोल रहा है फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मार्क प्राइस नहीं पता, तो देखो मार्क प्राइस अगर आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं आपको उसको मानना पड़ेगा x, ठीक है। तो हम लोग मान लेंगे x है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी 100 रुपीज, ऐसा मान के चलते हैं। तो मैं मानता हूं लेट द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज। तो अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है तो मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, मार्क प्राइस के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो जो डिस्काउंट होगा वो 20% के हिसाब से ही होगा, ठीक है। जो 20% ऑफ 100 अगर मैं निकालू, जैसे मार्क प्राइस हमने निकाल दिया कि 100 रुपीज है, तो डिस्काउंट जो दिया हुआ है, तो डिस्काउंट जो दिया हुआ है, परसेंट डिस्काउंट जो है वो 20% है। तो डिस्काउंट अगर 20% है तो उसके हिसाब से जो डिस्काउंट जो दिया होगा, यानी डिस्काउंट गिवन जो होगा, डिस्काउंट जो गिवन होगा वो कितना होगा, उस हिसाब से 20 रुपया होगा। ये तो आपको बेसिक मैथ्स है कि अगर मान लो कि उसका दाम 100 रुपया, मुझे नहीं मालूम कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है, वो कितने में बेच रहा है, डिस्काउंट कितने बेच रहा है, वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम एक मान के चलते हैं कि मार्क प्राइस उस प्रोडक्ट का जो लिखा हुआ प्राइस है वो 100 रुपया है और उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 20% के हिसाब से 20 रुपया डिस्काउंट होता है, तो 20 रुपया हो गया उसका डिस्काउंट गिवन। ये सब क्या है, इमेजिनरी वाली चीज है। तो अब इसके हिसाब से जो नया हमारा सेलिंग प्राइस मिलेगा हमें, ठीक है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो हमें नया मिलेगा। अब जो देखो पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है उसको नहीं ले रहे हम लोग, हम सब नया ले रहे हैं। क्या नया ले रहे हैं कि जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपया है, उसके हिसाब से 20% के हिसाब से डिस्काउंट 20 रुपया मिल गया, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस, या फिर एक नया कलर ले लेता हूं यहां पे मैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। यही होता है फॉर्मूला मेरा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है मेरा। यहां पे एक पार्टीशन खींच देते हैं। चलो ध्यान देना आप, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, एक सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मैंने निकाला है, मतलब एक अज्यूम किया हुआ 100 रुपीज है और डिस्काउंट मैंने 20 रुपया निकाल लिया है, तो उसके हिसाब से मेरा 80 रुपया जो है वो सेलिंग प्राइस है। मतलब एक अंदाजा के तौर पे कि मेरा सेलिंग प्राइस उस केस में क्या होगा, 80 रुपया होगा, तब जाके उसने 20 रुपया डिस्काउंट दिया होगा और मार्क प्राइस 100 होगा। लेकिन ये सब इमेजिनेशन है। एक्चुअल में क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है 900 रुपया, देखो यहाँ पे, और एक्चुअल में जो डिस्काउंट है वो 20% दे रहा है और मार्क प्राइस हमें पता नहीं है।
तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि लेट जो एक्चुअल मार्क प्राइस होगा वो एक्स होगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं, लेट द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस, लेट द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। क्या होगा? एक्स रुपीज उसका प्राइस होगा। अब बताओ कि जो एक्चुअल में इसका मार्क प्राइस है वो एक्स रुपीज होगा, तो जो मार्केट प्राइस होगा एक्स का, ठीक है, वो क्या है? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे फॉर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस कितना है यहां पे? सेलिंग प्राइस 900 रुपया है, क्योंकि मार्क प्राइस को मैंने एक्स मान लिया। जो एक्चुअल में पूछा है मार्क प्राइस वो मेरा एक्स है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है? 900 रुपया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग ये बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा जो मार्केट प्राइस है या फिर जो सेलिंग प्राइस है, अगर आप देखोगे पहले वाला सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपया है, और उस केस में मार्क प्राइस मेरा क्या है? 100 रुपया। ठीक है, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस, ठीक है, अपॉन मार्क प्राइस, जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं यहां पे, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस। तो पहले वाला सेलिंग, सॉरी, अभी वाला जो सेलिंग प्राइस आया वो 80 रुपया आया, मार्क प्राइस उसके लिए 100 रुपया है, और जो हमें पूछा है सेलिंग प्राइस, मतलब जो दिया हुआ है वो 900 रुपया है, और उसके हिसाब से मार्क प्राइस मेरा एक्स है। तो हमारा रेशियो बन गया, और उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो ये 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 900, इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, खराब हो गया है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 80, 0 0 गेट्स कैंसल। ठीक है, ध्यान देना, अभी ये हो जाएगा 9000 डिवाइड बाय 8। तो डिवाइड कर लो 9000 को 8 से, देखो 8 1 जा 8 हो जाएगा, माइनस करूंगा 10 बचा, फिर 8 1 जा 8 अगेन, माइनस करूंगा 20 बचा, 8 2 जा 16 होएगा, माइनस करूंगा 4 बचा, और ये 0, 4 8 5 जा 40, 1125। तो हमारा x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1125। तो एक्चुअल में जो हमें क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था बच्चा? कि फाइंड द मार्क प्राइस। तो x हमने क्या माना है? लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो देयरफॉर जो मार्क्ड प्राइस है मेरा, ठीक है, मक्खी आ जाती है यार, मार्क्ड प्राइस जो है क्या हो जाएगा? 1125 रुपये। दिस इज द आंसर। ठीक है, आ गया। तो 1125 रुपीज इज माई एग्जैक्ट आंसर, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक इमेजिनेशन सिचुएशन में डाला कि अगर मार्क प्राइस इतना था तो हमारा सेलिंग प्राइस इतना आ रहा है, तो उसके कंपेयर करने के लिए, क्योंकि और कोई डेटा हमारे पास है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो उसके हिसाब से हमने कंपेयर किया। और ये चीज जो है इसको साइड में कर देना, ठीक है। उसके हिसाब से जब हमने कंपेयर किया तो हमें एक वैल्यू आ गया कि भाई एक्चुअल में तो मार्क प्राइस है 1125। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे सॉल्व करना, ठीक है। थोड़ा यूनिक था लेकिन आपको सॉल्व करना है उसी प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे मार्क प्राइस ऑफ फैन 3000 रुपया, 3000 रुपया, ठीक है। शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट, तो परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है आपको, तो परसेंट डिस्काउंट कितना है बच्चा? 12% है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्काउंट, आपको पूछा है टोटल डिस्काउंट निकालो, यानी एक्चुअल में जो डिस्काउंट है वही टोटल डिस्काउंट कैलकुलेट करने पूछा है, क्वेश्चन मार्क एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, सेलिंग प्राइस भी पूछा है, यानी दोनों चीज यहां पे पूछा हुआ है। बहुत इजी है, सेम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत इजी है। तो चलो, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पे क्या चीज आप कर सकते हो, तो मुझे एक चीज पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट तो मुझे पता नहीं है, परसेंट डिस्काउंट में दिया है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि लेट द परसेंट डिस्काउंट जो होगा वो होगा x। तो देयरफॉर यहां पे x का 12% मिल गया मुझे, मतलब परसेंट डिस्काउंट मेरा 12% है, ठीक है। तो फॉर्मूला मुझे पता है, वी नो दैट कि x अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस होता है, और मार्क प्राइस तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। मार्क प्राइस हमें दिया है कि नहीं दिया है? तो मार्क प्राइस 3000 दिया है, और x कितना है? x मेरा 12% है, तो 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस का वैल्यू है 3000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो कैसे, क्या हो जाएगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3000, क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 3000
ठीक है, इज इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100, इज इक्वल टू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100। हमने बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और कुछ नहीं। हमें चाहिए यहाँ से डिस्काउंट का वैल्यू, तो देयरफॉर डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। तो डिस्काउंट विल बी इक्वल टू व्हाट, 12 मल्टीप्लाई बाय 3000 और ये 100 नीचे आ जाएगा उसके। ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 12 3 होता है 36 और उसके आगे एक जीरो लगा हुआ है 360 रुपये। देयरफॉर आपका आंसर आ गया यहाँ पे कि जो डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, जो एक्चुअल में जो पूछा है यहाँ पे टोटल डिस्काउंट बोल सकते हो आप, डिस्काउंट टोटल बोलो, टोटल डिस्काउंट बोलो, एक्चुअल में कितना है 360 है। ये हमने निकाल दिया आसानी से। तो वी गॉट आवर आंसर टोटल डिस्काउंट। जो एक चीज पूछा था कि टोटल डिस्काउंट कितना है 360 रुपए, ये हमने निकाल दिया। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, हमें सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन भी पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो है मार्क्ड प्राइस माइनस, ये फॉर्मूला है बच्चा। तो क्या आएगा, मार्क प्राइस कितना है, अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, मार्क प्राइस कितना है 3000, ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितना है 360, माइनस कर दो, कितना बचेगा 2640, 2640 बचेगा, बराबर। तो ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट लिखा है मैंने। तो सेलिंग प्राइस इज 2640। तो मतलब वो जो फैन का बेचने वाला जो प्राइस है वो कितना है 2060 रुपया, ठीक है, 640 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए मिक्सचर, ध्यान से सुनना, मार्क प्राइस ऑफ मिक्सचर 2300 रुपया, ठीक है। कस्टमर परचेस इट फॉर ₹1955। कस्टमर ने जो प्राइस पे परचेस किया, मतलब वो प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। मतलब जो कस्टमर परचेस ने किया है, क्या आपका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 1955 रुपीज, ठीक है। फाइंड परसेंट ऑफ डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट आपको पूछा, बहुत ईजी है यार, परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, लेट द परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो द फॉर्मूला दैट इज एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन व्हाट, मार्क प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दिया है 2300 रुपया, तो एक्स तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, एक्स मुझे पता नहीं है, बराबर, अपॉन 100, ठीक है। एक्स क्या है मेरे लिए, परसेंट डिस्काउंट है, वो मुझे पता नहीं है। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना रहेगा, हाँ पहले डिस्काउंट नहीं निकाला हमने, डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ, माफ करना, पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। हमें परसेंट डिस्काउंट पूछा है ना, पहले उसके पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, या तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो नीचे, मैं आपको नीचे शिफ्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, या फिर इसको मैं एज ए मतलब इक्वेशन के फॉर्म में भी छोड़ सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है 2300 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो सबसे पहले मेरे को डिस्काउंट निकालना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, ऑल्सो वी नो द फॉर्मूला दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला तो हम जानते ही है। इसमें मुझे सेलिंग प्राइस का वैल्यू पता है 1955 इज इक्वल टू मार्क प्राइस मुझे पता है 2300 रुपया माइनस डिस्काउंट। तो यहां से मुझे डिस्काउंट का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से मैं निकालता हूं डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये डिस्काउंट उधर जाएगा तो 2300 में से 1955 माइनस हो जाएगा। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 2300 माइनस 1955, ठीक है, यही है 1955, सही है। चलो, तो देयरफॉर यहां से डिस्काउंट निकाल लो। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 2300 में से माइनस करो 1955 को, मैं इधर सॉल्व करता हूं, 2300 में से 1955 को माइनस करो, सॉल्व करो, 10 में से 5 गया 5, 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, ये 3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, मतलब 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, और 1 में से गया 0, 345 रुपीज, ठीक है, 345 रुपीज। तो डिस्काउंट आपका कितना आ गया 345
तो यहां से आपने डिस्काउंट निकाल दिया। अब इसको उठा के पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। चलो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये वाला। तो डिस्काउंट का वैल्यू जो है उसके जगह पे 345 लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x अपॉन 100 इक्वल टू डिस्काउंट का वैल्यू है 345 अपॉन मार्क प्राइस 2300। इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो x मल्टीप्लाई बाय 2300 इज इक्वल टू 345 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा 345 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 2300। ये 20 कैंसिल। 345 को 23 से डिवाइड करना है, करके देखते हैं होता है क्या। 345 को 23 से डिवाइड करना है, ठीक है, 23 से डिवाइड करना है। चलो करके देखते हैं। तो 23 के टेबल में 23 बनता है 23 होता है, माइनस करूंगा, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 11 और ये 5 115। 23 के टेबल में 115 आता है क्या, 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10 11, 115 आता है। मतलब 23 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 115 आता है, 0 आ गया, मतलब ये हमारा आंसर है 15। मतलब x इज इक्वल टू 15। ठीक है, खत्म कहानी, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो x जो आपने माना था, लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज नथिंग बट 15% जो कस्टमर को ऑफर किया गया। मतलब कस्टमर जब खरीदने गया, ठीक है, वो मिक्सर खरीदने गया, तो मिक्सर खरीदने गया तो दुकान वाले ने क्या बोला, मार्क प्राइस बोला होगा। तो मार्क प्राइस कितना है, 2300। मैं कस्टमर हूँ, दुकान वाला के पास गया, मैं बोलूंगा मुझे मिक्सर चाहिए, तो वो बोलेगा 2300 रुपए का। मैं बोलूंगा भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दो यार, तो बोलेगा ठीक है मैं आपको 15% डिस्काउंट देता हूँ। तो वो 2300 के प्राइस पे जब उसने 1500 का डिस्काउंट दिया तो उसको कितने का पड़ा, 1955 का पड़ा। समझ में आया, क्लियर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, मैथमेटिक्स वाली चीजें हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ईजी है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन। मतलब परसेंट डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, परसेंट डिस्काउंट कितना है, 11% का डिस्काउंट है। टीवी खरीदने गया है बच्चा। हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज RS 22,250। कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस दिया हुआ है, जो लिखा हुआ प्राइस है 22,250, ठीक है, रुपीज। देन सॉरी, हाँ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है बच्चा। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दिया है मतलब कितने का पड़ा, तो कॉस्ट प्राइस जो है 22,250 जो दिया है, एक्चुअल में वो एक सेलिंग प्राइस है, माफ करना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ प्राइस, ठीक है, कंफ्यूज आप लोग मत होना। हेंस द कॉस्ट प्राइस बोला मतलब यहां पे 11% डिस्काउंट जब दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है। तो जो ये लिखा हुआ है ना, हेंस द कॉस्ट प्राइस, तो ये कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में क्या है, उसका सेलिंग प्राइस है, माफ करना। तो ये उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 22,250 रुपये। हमें क्वेश्चन पूछा है कि मार्क प्राइस निकालो, लिखा हुआ प्राइस कितना था वो निकालो, और साथ में हाँ बस एक ही चीज पूछा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन। बहुत इजी है। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, विनो द फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो इसमें मुझे सेलिंग प्राइस तो पता है, मार्क्ड प्राइस नहीं पता, और डिस्काउंट का परसेंट पता है, नॉट एक्चुअल डिस्काउंट। तो ये फॉर्मूला यूज ना के बराबर ही होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देता हूं, ठीक है। अब मेरा दूसरा फॉर्मूला है, मैं ये मानता हूं कि लेट द परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे मेरा एक्स का परसेंट कितना दिया हुआ है, 11, तो 11% हो जाएगा। एक्स के जगह पे हम 11% लिखेंगे। तो मेरा फॉर्मूला है एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस है कि नहीं बच्चा। तो हम मान लेंगे यहां पे मार्क प्राइस तो मुझे पता नहीं है, तो फिर से वो याद है हमने वो एक फंडा चीज किया था इसके पहले के क्वेश्चन में कि लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। तो कभी भी मार्क प्राइस अगर नहीं दिया होता है ना, तो आप मार्क प्राइस की जगह पे 100 मान के चलो, एक कंपेयर करने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहां पे मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो हम मानते हैं यहां पे, हम मानते हैं यहां पे, ठीक है, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं पहले, ठीक है, इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चा, थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, फिर वापस से इसको लिखेंगे हम लोग, बाद में लिखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में मैं क्या मानता हूं कि लेट द मार्क्ड प्राइस, लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। जब मार्क प्राइस 100 होगा तो मेरा जो परसेंट डिस्काउंट हमें दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, मतलब कितना दिया हुआ है, 11% दिया है, तो
उसके हिसाब से बताओ मेरा जो डिस्काउंट होगा, एक्चुअल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। 100 रुपीज का आइटम है, 11% डिस्काउंट है, मतलब 11 रुपया डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट कितना है 11 रुपीज। और उसके हिसाब से जो मेरा नया सेलिंग प्राइस बनेगा, बचाओ सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, जो हमारा मार्क प्राइस रहेगा माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो मार्क प्राइस इज 100 माइनस डिस्काउंट इज 11 यानी 89 रुपीज। तो मेरा जो एजम्पशन वाला सेलिंग प्राइस जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में भी सॉल्व किया था सेम ऐसे ही बराबर, तो अजम्पशन वाला सेलिंग प्राइस आ गया 89 रुपीज, ऐसा मान के चलते, ठीक है। और उसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 89 आ गया और उसके लिए मार्क प्राइस जो है वो कितना है, यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस भी एक्स, हम मान लेते हैं अभी लेट द एक्चुअल मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर यहां पे जो एक्चुअल में उसका जो सेलिंग प्राइस है मतलब 2250 है, तो जब मार्क प्राइस एक्स रहेगा तो सेलिंग प्राइस कितना है 2250। तो फॉर मार्क्ड प्राइस एक्स रुपीज, उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा बच्चा, जो आपको पूछा हुआ है दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 22,250, 22,250। तो हम लोग को वो कंपैरिजन याद है। तो अभी वाला यहां पे देखो, मैं थोड़ा सा लाता हूं आपको, अभी वाला जो हमारे पास ये है सेलिंग प्राइस है या फिर आप बोल लो मार्क प्राइस है, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, ये जो सेलिंग प्राइस है वो है 89, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस हम लोग करेंगे, अगेन सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस अभी वाला। तो सेलिंग प्राइस 89 है जो हमने एजम्पशन लिया हुआ है, अपॉन मार्क प्राइस 100 है, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से 2250 और मार्क प्राइस हमने x माना हुआ है। अब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे हमें मिलेगा x विल बी इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा पहले, ये 89 मल्टीप्लाई बाय x होगा इक्वल टू 2250 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो उस हिसाब से x का वैल्यू यहां से निकलेगा 2250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 89। सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे सॉल्व होगा, डिफिकल्ट है कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, कैसे कॉल करेंगे देखो। 89 किसके टेबल में जा सकता है, 3 के टेबल में जाएगा क्या, 3 2 जा 6, नहीं 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 8 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में 7 1 जा 7 19 नहीं जाएगा, ठीक है, 13 के टेबल में भी नहीं जाएगा। तो 89 किसके टेबल में आता है वो आपको चेक करना होगा, 2250, ठीक है ना, डिवाइड बाय 89। चलो फटाफट से डिवाइड करके देखते हैं, और नहीं अगर डिवाइड होता है तो आप सिंपली क्या कर लो, ये 2250 को 89 से डिवाइड कर लो कहीं पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो आई एम डिवाइडिंग दिस 2250 को मैं डायरेक्ट 89 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 89 के टेबल में अगर आप देखोगे तो 89 टूजा करूंगा तो 9 टूजा होता है 18, 1 कैरी, ठीक है, 9 2 9 18, 1 कैरी, और 2 8 16 प्लस 1 17, तो ये हो जाएगा 178। और मैं माइनस करता हूं तो 2 में से 8 जाएगा, मतलब 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचा, ये 11 बचा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचा, और ये 0, 44 बच रहा है यहाँ बराबर, 44 बच रहा है। अगला टर्म 5 नीचे आ जाएगा 445। अब 89 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 445 आ जाए, तो 89 4 अगर करके देखता हूं मैं, देखो 4 9 36 होता है, 3 कैरी, 4 8 32 प्लस 3 35, तो ये हो जाएगा 356। वापस से अगर मैं करके देखूं 5 से, 89 को 5 से करके देखो, 4 से तो छोटा आ रहा है ना, 5 9 45, 4 कैरी, 8 5 40 प्लस 4 44 आ रहा है 445। मतलब 89 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्जैक्टली 445 आएगा, माइनस करूंगा 0 आ जाएगा, ये डायरेक्ट 0 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो, 250 आ रहा है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या आ रहा है आंसर, 250, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 22,250 को 89 से डिवाइड किया तो 250 आया, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कितना आ गया, x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 25,000 रुपीज। यहाँ पे x का वैल्यू हमने निकाल दिया, और x को हमने क्या माना है बच्चा, यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया भाई, हाँ, लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस इज इक्वल टू x। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो x आया ये एक्चुअल में क्या है, उसके लिए मार्क प्राइस है। हमें दूसरे पेज आगे डालेंगे। जो क्वेश्चन पूछा था कि वो टीवी का मार्क प्राइस कितना था, तो टीवी का एक्चुअल में मार्क प्राइस जो लिखा वो प्राइस था वो 25,000 था,
लेकिन जो दुकानदार था उसने 11% का डिस्काउंट दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस बन गया वो बन गया 22,250। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी बच्चा मेहनत आपको करना है, बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, इसको मिटा दो, इसकी जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, ये छोड़ देता हूं एज इट इज, ये आपके काम आएगा नोट्स के फॉर्म में। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 आज के इस वीडियो का आखिरी वीडियो लेक्चर है, क्वेश्चन है, तो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 100%, सॉरी माफ कर 10%, देखो 100 दिखा मुझे वो गलती से, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10%, 100% डिस्काउंट देगा तो फ्री में हो जाएगा ना, 10% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, कस्टमर गेट द टोटल डिस्काउंट ऑफ 17 रुपीज, डिस्काउंट 17 रुपीज है। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कस्टमर, मतलब सेलिंग प्राइस इन शॉर्ट, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। तो देखो हमें बोल रहा है सपोज द मार्क प्राइस ऑफ आइटम इज 100 रुपीज, देखो ये लोग ने भी बोला 100 रुपीज मान के चलते हैं, देयरफॉर फॉर कस्टमर द आइटम कॉस्ट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 10%, तो 90 रुपीज आ गया, देखो क्या हुआ है 90 रुपीज। तो उसके हिसाब से हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज 10, सॉरी डिस्काउंट इज 10, देन द सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। ठीक है, तो जब डिस्काउंट 10 था, जब डिस्काउंट मेरा 10 था तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 90 रुपीज हो गया। तो हम मान के चलते हैं सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज 10 रुपीज, तो हम मान के चलते हैं कि जब डिस्काउंट जो होगा वो कितना होगा, कितना बोल रहा है यहां पे 17 रुपीज ना, बराबर, कस्टमर गेट्स अ टोटल डिस्काउंट ऑफ कितना? 17 रुपीज। तो हम मान के चलते हैं कि व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपीज, यहां पे मैं कलर चेंज करता हूं, पिंक कलर ले लेता हूं, तो मान के चलता हूं कि जब डिस्काउंट 17 रुपया होगा तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? X, यानी जो उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस अपॉन उसका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये इधर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका एक्चुअल में सेलिंग प्राइस आया 90 रुपीज अपॉन जो एक्चुअल में डिस्काउंट आया जो कि आया 10। समझा? तो यहां पे हमने रेशियो किसका लिया? सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट का लिया, यहां पे सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस का नहीं लिया, ये लिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे, हमें जो क्वेश्चन पूछा था, हमें क्वेश्चन ये पूछा था कि फिल इन द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी ना, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो x अननोन है, तो x के लिए क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 90 हो जाएगा, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 90 और नीचे आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा होता है 63, 9 7 जा 63 होता है, 6 कैरी हो जाएगा और 9 1 जा 9 प्लस 6 होता है 15, 153। तो आंसर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ इन लोगों ने 153 रुपीज, तो आंसर हमारा परफेक्ट है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे जो एग्जाम में बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना आपको पहले से ही बॉक्सेस फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप पे दिया रहता है, जिसमें आपको सॉल्व भी करना होता है, कुछ चीजें समझना होता है और इस तरीके से फिलअप करके लिखना होता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1 जो है वो सॉल्व कर दिया। एक आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए छोड़ना चाहता हूं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपना हाथ बिठा सको और प्रैक्टिस कर सको। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करना। वैसे अगले लेक्चर में हम इसके आगे के भी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स हम सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।